दुनिया आज के अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। फर्क सिर्फ यही है कि अच्छाई की चर्चा कम होती है या नहीं होती। निश्चित रूप से दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं, फिर भी गली चौराहों पर बुराइयों का ही बोलबाला क्यों है। आर्टिकल्स में जो बात कही गई है उसको मैं जो है बिल्कुल ही छोटे रूप में आपको समझाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने जीवन में अमल करें। आर्टिकल्स में हमें कहा गया है कि हमें अपनी अच्छाइयाँ और दूसरों की अच्छाइयों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छे अच्छे कार्यों को करें, अच्छे लोगों की संगत में रहे, अच्छे फ्रेंड्स बनाए या ना बनाए। दुनिया बहुत अच्छी है, हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, सुनना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन फिर भी नकारात्मक उस पर हावी हो जाती है। जो आपने आर्टिकल के माध्यम से सुना, अच्छी बातों को सुनना बहुत कम लोग पसंद करते हैं और वही बुरी बातें शुरू हो जाए तो बड़े ध्यान से उसमें मिर्च मसाला लगा के सुनते हैं और फिर उस चीजों को अपना टाइम गवाते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें अपनी अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए, लोगों की अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप से जो है अपने कार्य को करना चाहिए। जो आपके अंदर आर्ट्स है, जो आपके अंदर स्किल्स है, उसको भूलो नहीं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बोलना, एनीथिंग, वो स्किल आपका, वो आपको कुदरत ने दिया है, आपको बना के भेजा है, आपको उस पर पूरा ध्यान देना है। हम अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे, लाइफ में अमल करेंगे। पढ़ना तो सब करते हैं, लेकिन लाइफ में उसे अमल जो करता है वही सक्सेसफुल होता है। बुकें पढ़ना या टीचर्स की बात को सुनना, ये चीजें तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन अमल कितने स्टूडेंट्स करते हैं? बहुत कम बच्चे करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उसको, उनकी बातों को अमल करते हैं और अमल करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आता है? वो टॉपर्स हो जाते हैं। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड्स आता है, कोई थर्ड्स आता है। इसी तरह से कंपटीशन है। कंपटीशंस में भी जब आप जाते हैं तो क्या होता है? जब टीचर्स आपकी बातों को बताता है, आप उसे प्रैक्टिस करते हैं और अपने डेली रूटीन्स में लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, आप एक एक करके स्टेप से आगे बढ़ते हैं। हो सकता है फेलियर्स भी हो, कई बार आप फेल हो जाए, आप अनसक्सेसफुल हो, आपको जो है हताशा हो, आप हताश होकर कुछ गलत करना चाहते हो, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं। हमारे को हताश नहीं होना है, अपनी जिंदगी में हारते हुए सीखना है। हार हमेशा ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, हमेशा लूजर ही विनर होता है। आप जिंदगी का एक असूल है कि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे। अरे भाई कुछ नहीं तो क्या हुआ, तजुर्बा तो मिलेगा। तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी चीज की। हार और जीत तो ये दो पहलू होते हैं। जब कोई दो टीम खेलती है क्रिकेट मैच में तो क्या होता है कि उसमें एक विनर होती है और एक लूजर होती है। वर्ल्ड कप में देखा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हाल, पूरे मैच को जीतने के बावजूद भी इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से हार गई। तो ऐसा ही हमारी जिंदगी में, लाइफ में होता है, कंपटीशन के दौर में होता है। जब हम कंपटीशन का भाग लेते हैं आपका दिन नहीं होता है, मेहनत बहुत की होती है, लेकिन हमें उस चीज से घबराना नहीं है। दोबारा से एफर्ट्स करना है, दोबारा हमें उठना है, दोबारा मेहनत करना है और जब तक कामयाब नहीं हो जाए तब तक तजुर्बा लेते रहना है। कैसा हारे तो क्यों हारे, क्या कमियां रह गई, क्या मैंने कम पढ़ाई की, क्या सिलेबस ठीक से नहीं किया, या मैंने कैसी कैसी चीजें, मेरे को इस तरह से करना चाहिए। टॉपर क्या करता है, टॉपर कैसे टाइम मैनेजमेंट करता है, कैसे टाइम टेबल्स को बनाता है, कैसे वो टॉप आता है, आईएएस के लिए क्या पढ़ा जाता है, क्लरिकल एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ा जाता है, कैसे कंप्यूटर सीखा जाता है, कैसे टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। ये सारी चीजें अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स और अपने जो एस्पिरेंट है, जो सीनियर्स है, उनसे आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली तजुर्बा आपको एक दिन ऐसा बना देगा कि आप अपनी फील्ड्स में टॉपर बन जाएंगे। जब आप अपने तजुर्बे को पहचानेंगे, तजुर्बा हारने का भी होता है और जीतने का भी होता है। तजुर्बा दोनों ही चीज होता है और दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जहां पे हार है वही जीत है और वही ये दोनों चीज मिलकर तजुर्बा बनती है। तजुर्बा कोई ये चीजें हमारे क्या किताब की चीजें नहीं, स्वयं प्रैक्टिकली चीजें हैं।
समझने की चीजें हैं कि हम तजुर्बा कैसे लें, हारे हैं तो क्यों हारे हैं, जीते हैं तो क्यों जीते हैं। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस से आता है डियर, और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। कई बार बहुत बार मेहनत करके हारना पड़ता है और फिर उसके बाद दोबारा मेहनत करके जीतना पड़ता है। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।